के द्वारा आयोजित किया गया। इसकी कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हमारे मंच पर आसीन हमारे मंचासीन अतिथि, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन है। आज इतना बदलाव आ गया है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति दिख रही है, सामने भी और मंच पे भी केवल एक पुरुष है। तो ये बदलाव है कि नहीं है ना? और ये कहीं ना कहीं बदलाव जब हमने अपने मन में ठाना तब हुआ, नहीं तो हमेशा हम दबे कुचले से महसूस करते थे कि नहीं करते थे? देखो, सवाल का जवाब जोरदार देना तब अच्छा लगेगा। आपके मन में जो सवाल हो वो पूछना, और हमें जितना आएगा उतना हम आपको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जो मंचासीन बैठे हुए हैं हमको सब आता हो। कभी कभी हम लोग आप लोगों से भी सीख कर जाते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज की जो कार्यशाला है उसमें हमको करना सब कुछ वही है जो हम पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हम विज्ञान के तरीके से और अपने आजीविका को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को भी खतरा ना हो और हमें अपनी आजीविका भी बढ़ा ले। यहाँ जितनी भी हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है वो ज्यादातर सभी समूह से जुड़ी हुई है। सभी समूह से जुड़े हुए हैं ना? कितने लोग जुड़े हुए हैं? सभी लोग जुड़े हुए हैं समूह से। तो आप लोग हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि समूह में क्या कोई रोजगार चल रहा है? या कितने समूह बने हुए हैं? दीदी खड़े हो बता दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम दीपमाला, मैं बीसी सचिव, और हमारे यहाँ पे 5 समूह। और आपकी आबादी कितनी ऊँची चलेगी? 1350 में 5 समूह। ठीक है, अभी जुड़ेंगी ना महिला? धन्यवाद। 5 समूह में लगभग 50 महिलाएं हम मान के चलते हैं। 10 का समूह, ठीक है? 10 से ज्यादा भी होंगे, लेकिन 10 से कम नहीं होंगे। तो 50 महिलाएं तो हम मान के चलते हैं समूह में जुड़े हुए हैं, यानी 50 महिलाएं चिचौली में जागरूक हैं। वो अपने घरों से निकलती हैं, और हमारी मातृशक्ति के लिए सबसे पहला मुद्दा यही है कि वो घर से निकलना नहीं चाहती हैं। वो चाहती है कि हम अपनी गृहस्थी का काम भी करें और हमें घर में कुछ रोजगार भी मिल जाए। ऐसे ही होता है ना? अच्छा, 5 समूह में कोई ऐसा समूह है जो रोजगार कर रहा हो, जिसका कोई रोजगार चल रहा हो, आजीविका का साधन चल रहा हो? कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। के हिसाब से हम लोग के सत्र बटे हुए रहते हैं कि हमको कौन सा सत्र लेना है। तो मेरा जो सत्र है वो है हमारे विज्ञान को समझते हुए अपनी आजीविका को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप लोग महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं, आप लोग को क्या लगता है कि कोई समूह वाले अधिकारी आएंगे और वो आपको रोजगार देंगे? ऐसी उम्मीद पाल के बैठे हुए हो? दीदी बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है कि अधिकारी आएंगे समूह वाले, या आपके जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हैं वो आपके लिए रोजगार लेके आएंगे तब आप रोजगार करेंगे? कि आप लोग स्वयं से करेंगे? स्वयं से करेंगे। तो स्वयं से कैसे करेंगे? सरकार आपको धन दे रही है, आपका खुद का शरीर आपका साथ देगा कार्य करने में। केवल मन में करना है कि हमको रोजगार करना क्या है। क्या क्या रोजगार हम कर सकते हैं? दीदी खड़े होके बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए और फिर आप खड़े होके बताइए। मेरा नाम संगीता देवी, मैं रोजगार करती हूँ। मैं भैंस पालती हूँ, जानवर पालती हूँ, उनको बेचती हूँ, उनका दूध को बेचती हूँ। ऐसा अपना धंधा अपना करती हूँ घर में। आपने समूह से पैसा लिया? और समूह से पैसा उठाना भी चाहती हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन हुए तभी समूह से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं अभी समूह से पैसा नहीं उठाया। अच्छा, आप अभी अपना खुद का पैसा लगा के अपने पालन कर रही हूँ। तो ये आपका आजीविका का साधन है, आपका भैंस पालन? भैंस पालन। तो दूध आपका डेयरी पे जाता होगा? डेयरी पे जाता है। और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है? प्रॉफिट होता है, उसी से उनका खर्चा भी चलाता है, अपने घर का भी खर्चा चलाती हूँ। मेरी 3 लड़कियाँ हैं, तीनों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ। वेरी गुड, ताली बजा लीजिए इनके लिए।
साधन हमने क्या अपना रखा है? जानवर का पालन करना, अपने पशुपालन करना, यही तो अपना रखा है ना। अच्छा, पशुपालन में हम अपने पशुओं का बीमा भी करवाते हैं, पता है आप लोगों को? बीमा तो आप करवाइए, जिसके पास भी पशु है सरकारी बीमा होता है। अगर पशु को कुछ हो जाता है तो आपको उसका अनुदान मिलता है, पहली बात। दूसरा, हमारे जो गायों की सेवा के लिए अभी सरकार ने 900 रुपए प्रति गाय के हिसाब से पैसा देती थी, अब सरकार ने 1500 रुपए कर दिया है। आप 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय जितनी भी पाली, आपको 1500 पर गाय के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ये सरकार की योजना है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार ऊपर से योजनाएं चलाती है, हमारे जमीनी स्तर तक योजना नहीं पहुंच पाती है। आपके ग्रामीण अंचल में 4-5 महिलाएं नियुक्त की जाती हैं, और महिलाएं क्यों नियुक्त की जाती हैं? पुरुष भी कर सकते हैं हम, लेकिन आपने देखा होगा मनरेगा वाला जो काम चलता है उसमें भी मनरेगा में महिला, समूह में समूह सखी महिला, आंगनवाड़ी महिला, आशा महिला, डीसी सखी महिला। क्यों? क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो घर के अंदर तक नहीं जा सकते हैं, और महिलाओं को समझाना बहुत बड़ा कठिन काम है कि नहीं है? तो महिलाओं की नियुक्ति हमारी सरकार ने इसलिए की है क्योंकि महिलाएं घर तक जा सकती हैं। उनको जो सरकार की योजनाएं लागू होनी है, वो सरकार की योजनाएं घर के अंदर तक जाकर आपको बताना, ये हमारी सरकार की मंशा है कि ऊपर से जो योजनाएं चलती है वो घर के अंदर तक जाए। ये पहला दायित्व है हमारे जो गांव में नियुक्त हुई है महिलाएं। दूसरा मुद्दा है रोजगार। अभी जैसे दीदी ने बताया कि हम भैंस पालन करते हैं, गाय पालन करते हैं। गाय में, भैंस में हम केवल उसका दूध धोते हैं और बेचते हैं। अगर हम उसका गोबर भी बेचने लगे तो, अगर गोबर भी बेच के उसके दाम आने लगे, अभी गोबर बेचने का तरीका केवल वो है कि हमने घूरा इकट्ठा किया और उसको खेतों में करके बेच दिया। जिसके यहाँ भैंस जानवर नहीं है उसने हमारा घूरा खरीद लिया, केवल वो तरीका है। लेकिन अगर हम उसी को थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से समझ के डेवलप करके अगर हम उसको बेचें तो हम उससे अपने खेतों में भी उत्पादन बहुत अच्छा कर सकते हैं, और हम अपनी आजीविका को भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। जैसे गोबर नॉर्मल आप बेचेंगे 10 रुपए में बेच देंगे, ठीक है। अब आप उसको जैविक खाद बना के भेजेंगे तो वो 100 रुपए में भी बिक जाएगा। ये मैं उदाहरण बता रही हूँ। जैसे घर घर जो शौचालय बनवाए गए थे, हम लोग टैंक बनाते हैं, लेकिन उससे गंदगी एज इट इज रहती है, क्योंकि टैंक का जो पानी बाहर आता है वो नाली में लेट्रिन का पानी तो निकलता है, तो उससे गंदगी एज इट इज रहती है। लेकिन सरकार ने जो 2 गड्ढे बनवाए हैं, वो क्यों बनवाए हैं? कोई भी दीदी मुझे बता दीजिए, वो 2 गड्ढे बनवाने की मंशा क्या है? और वो भी 1 बाई 1 का और जालीदार गड्ढा, उसमें कहीं भी निकलने का कोई स्रोत नहीं है पानी वगैरह। तो ऐसा गड्ढा क्यों बनवाया है? कोई भी एक दीदी मुझे बता दीजिए। इसमें भी वैज्ञानिक तरीका छुपा हुआ है, किसी को पता है? अगर पता हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मालूम है किसी को? पीछे नहीं मालूम। इसका मतलब यह है 1 बाई 1 का गड्ढा इसलिए बनवाया गया है, वो भी जालीदार, कि हम लोग पहले तो उसमें जो सीट रखी हुई है वो 90 के एंगल से है, आपको उसमें पानी भी कम यूज होता है। 1 लीटर पानी में आप शौच क्रिया करके और अपना जो मल है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट उसमें चला जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा जो 1 बाई 1 का गड्ढा बनाया गया है, उसमें एक गड्ढा आपका चालू रहता है और एक बंद रहता है। वो चालू और बंद क्यों रहता है? कि एक गड्ढा आपका जब 1 साल में भर जाएगा, वो गड्ढा आप बंद कर दीजिए और दूसरा गड्ढा चालू कर दीजिए। जब वो वाला गड्ढा आपका जो बंद वाला है, 1 साल में उस गड्ढे में जो आपका मल है, उसका जो पानी है, टैंक में तो पानी बाहर निकल जाता है, उसमें अंदर केवल शौच रह जाता है। और जो 1 बाई 1 का गड्ढा है, उसमें जो आपका मल है, वो 1 साल में पानी की, सूर्य की जो किरणें हैं वो जमीन में सिर्फ 1 मीटर तक ही अंदर जाती है। तो जो पानी 1 बाई 1 का गड्ढे का, वो सूर्य की किरणें सोख लेती है और उसमें केवल मल रह जाता है, जो कि खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शहरों में जो पौधों में खाद डालने के लिए जो हम खाद खरीदते हैं, वो इंसान की टट्टी ही होती है, समझे? और जो हम लोग 100, 150, 200 रुपए किलो खरीदते हैं और हम अपने घर में बर्बाद कर देते हैं, करते कि नहीं करते? अभी वैज्ञानिक तरीका जो छुपा हुआ है वह हम बता रहे हैं कि वो जो
खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे? अच्छा ये बताइए, पहले एलोपैथिक दवा चलती थी, अब हम लोग का रुझान ज्यादातर आयुर्वेदिक की तरफ हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? एलोपैथिक दवा तुरंत तो दवा देती है हमारी बीमारी को, लेकिन जड़ से निकालती नहीं है। और आयुर्वेदिक क्या करती है? आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जड़ से बीमारी को निकाल देती, तो फिर बीमारी हमको दोबारा नहीं होती है। यही है कि यूरिया और डीएपी का अंतर यही है कि जो भूरे की खाद डाली जाती है वो 2-3 साल तक हमारे खेतों में काम करती है, लेकिन और जो वैसी खाद आती है वो हमारे साल भर करती है और महंगी होती है। और अपना गोबर, अपने जानवर का गोबर हम बर्बाद कर देते हैं, करते कि नहीं करते? तो ये भी एक रोजगार का साधन है। ये जो कार्यशालाएं लगाई जाती हैं, वो कार्यशालाएं सिर्फ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आपको पता चले कि हम अपने ही घर की चीजों से रोजगार कैसे कर सकते हैं। अब एक आपका घरेलू मुद्दा भी बता दें, उसमें विज्ञान नहीं छुपा है, लेकिन चूंकि महिलाओं वाली बात है, रोजगार की बात है। आप लोग घर में साड़ियों के बनाते हैं, पैरदान बनाते हैं, और अब मार्केट से जो पैरदान खरीद के लाते हैं वो 100 रुपए से कम का नहीं मिलता ना। तो क्यों ना हम इसका भी रोजगार कर सकते हैं? आप लोग तो इतने सुंदर सुंदर डिजाइन के पैरदान बनाते हैं, आप 20 पैरदान बना लीजिए, और जो नुमाइश लगी है आप उसमें जो 100 रुपए का पैरदान बिक रहा है मार्केट का, उससे आप 80 रुपए में इसको बेचिए, लोग हंस के खरीद ले जाएंगे। मुझे सिलाई चलाना नहीं आता, मुझे स्वेटर बुनना नहीं आता, मुझे तो बना बनाया 80 रुपए मिल जाए मैं तो खरीद लूं। ये रोजगार है कि नहीं है? लेकिन करेंगे नहीं करेंगे ना, अपना खुद का काम हम नहीं करते, जिसमें हम स्वयं मालिक बने। हमें नौकर बनने की आदत पड़ गई है, इस आदत को भुला दीजिए। सरकार का समूह खुलवाने का मंशा ही यही है कि महिलाएं अपनी खुद सेल्फ डिपेंड होकर खुद की फैक्ट्री, अपने खुद के संसाधन से अपने खुद मालिक होकर अपना काम करें, पुरुषों पर निर्भर ना रहे। ये इसका एक उद्देश्य है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा केवल क्या रह गया, समूह में पैसा आया, हमारे पति ने कहा मकान बनवाना है, तुम अपने नाम से पैसा निकालना, यही करते हैं ना, और हमने पैसा निकाल के दे दिया। अब आपने गोबर की चीज और बताते हैं, गाय के गोबर से दिए और मूर्ति आपने सुना होगा बनते हैं, सुना है किसी ने? देखे भी हैं? आप वो बनाइए, गाय के गोबर से दिए जो बनते हैं वो दीपावली पे जलने के बाद आप अपने खेतों में डाल दीजिए, वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी के दीपक आप खेतों में नहीं डाल सकते हैं, आपको वो फेंकने ही पड़ते हैं। इसका रोजगार करिए, 50 पैसे लागत एक दिए की और 1.5-2 रुपए में बिकता है, 1.5 रुपया सीधा। कितना अच्छा फायदा है। और एक घर में बैठ के काम, केवल एक कमरे में बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये रोजगार नंबर 3। चौथा रोजगार महामारी से संबंधित। महामारी में अब आज की स्थिति में कम से कम 80% महिलाएं सैनिटरी पैड यूज करती हैं, कपड़ा यूज नहीं करती हैं। कपड़ा यूज नहीं करती हैं क्योंकि अब ना तो उस तरीके से सफाई कर पाते हैं हम उस कपड़े की, क्योंकि उस कपड़े को धुल के डेटॉल करके तब यूज किया जाता है, इसलिए। और छोटे बच्चों को डायपर 12 रुपए का आता है, ये बहुत अच्छा रोजगार है। डायपर बनाने वाली कंपनियां 1 से 4 हो गई, और एक हम खरीद के अपने घर के खेत और बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो कूड़े में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये चौथा रोजगार आपके लिए है कि आप अपने ही गांव में, क्योंकि आपका तो एस्टेब्लिश है, कस्बा है, आप अपने ही गांव में एक समूह सैनिटरी नैपकिन और डायपर को रखना शुरू करें। आप मार्केट से थोक में लाइए और धीरे धीरे अपने यहाँ मार्केट बनाइए। हमको औरैया नहीं जाना पड़ेगा खरीदने के लिए। ये छोटे छोटे रोजगार हैं जो हम कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। जो गाय के गोबर का, उसमें 5 समूह अगर काम करना चाहे तो 5 समूह भी काम कर सकते हैं। गाय के गोबर का जो पाउडर बनाया जाता है वो पाउडर भी 50 रुपए किलो में बिकता है। एक समूह गाय का पाउडर पीसना शुरू करें, और गाय के पाउडर से पता है विज्ञान भी छुपा हुआ है। पुराने जमाने में देसी गाय रखी जाती थी, क्योंकि हम विज्ञान और अपने रोजगार दोनों पे बात कर रहे हैं। देसी गाय के ऊपर आप 10 से 12 बार हाथ फेरिए, आपका बीपी की जो परेशानी है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी।
इसी तरीके से गाय के गोबर से जब हम दिए बनाते हैं तो बार बार जब ऐसे गोबर को रगड़ते हैं तो हमारे जो हाथों की इंद्रियां हैं वो काम करती हैं और हमारी मासिक से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं। माहवारी जो अनियमित हो जाती है 15 दिन में होना या ज्यादा होना वो हमारी कम हो जाती है। तो ये रोजगार भी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी है। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आप बताइए क्या समझ में आया? माइक। अभी जो रोजगार के विषय में जितने भी रोजगारों के बारे में बताया गया, कौन कौन से रोजगार बताए गए? पशु गाय का, चौथा जैविक खाद, गाय के गोबर के दिए, दीपक, मूर्ति, काली बजा देवी के लिए। ये कुछ चीजें हमें ऐसे करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में अमल लाना है, अपने जीवन के लिए कुछ करना है, अपना रोजगार करना है, खुद का मालिक बन रहा है, नौकर बन के नहीं रहना है। सरकार हमको इतने कम ब्याज पे पैसा दे रही है और हमको करना है। हमारी अपेक्षा महिला एवं बालिका समिति की जो सचिव है आदरणीय रीना पांडे दीदी जी, वो मातृशक्ति के लिए इतना कुछ काम करती हैं, आपके खेती के लिए, आपके रोजगार के लिए। अगर हम अभी भी मदद करके अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो शायद है कि हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास मार्गदर्शन भी है और हमको अब सिर्फ अपने मन में करना है कि हमको अब कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक संसाधनों को बनाने के लिए लाखों साल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें जितनी हमें जरूरत हो, जितनी हमें आवश्यकता हो, उतने ही अनुसार हमें इसे खर्च करना है। क्योंकि ये हमें अधिकार, ये हमें हर किसी ने नहीं दिया है कि ये स्वयं मेरे लिए है, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है और उस पीढ़ी को हमें ठीक ठाक सौंपने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है, तभी हमारा जो भी हमारी प्रकृति का संतुलन है वो तभी हमारा अच्छा बना रहेगा। यदि हम इसके संतुलन को बर्बाद कर देंगे तो हमारी ही जिंदगी, हमारा ही जीवन खतरे में आ जाएगा। जैसा विगत 2020 और 21 में जो हम लोगों ने झेला है कोविड समय में, कि हम लोगों को क्या समस्या हो रही थी, सांस लेने में समस्या हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इसकी देन हम लोग ही हैं। इसके जो जिम्मेदार हैं वो कौन है? हम और आप ही हैं। इसलिए हमें इन चीजों पे विशेष ध्यान देना है। अभी तक बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही विशेष लोग, बड़े बड़े समाज सेवी इस तरह के मुद्दों पे और इस तरह के काम को कर रहे थे, परंतु अब ये हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना है, तभी तो हमारा विकास होगा। मातृशक्तियों के बीच में इस जागरूकता को बढ़ाएं, इस संबंध की जागरूकता को बढ़ाएं कि कैसे हमें प्राकृतिक संसाधनों को संजो कर रखना है, कैसे हमें उसका प्रबंधन करना है, कैसे इसका संरक्षण कर हमें अपनी आजीविका सुनिश्चित करके जितने भी रोजगार, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और हम लोग लगभग खेती और मजदूरी करने वाले लोग हैं, और हम लोग खेती में करते हैं, मजदूरी करते हैं, साथ साथ पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन को ही आगे हमें बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार द्वारा बहुत से लोन की भी व्यवस्था बैंकों द्वारा कर दी गई है। साथ ही हर एक ब्लॉक में एक गौशाला बनी हुई है। यदि आपको जानवरों जिसमें से गाय की आवश्यकता हो तो आप गौशाला से एक व्यक्ति 3 गायें ले सकता है, और उन 3 गायों को लेने के लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, खाता नंबर अपने प्रधान को या अपने सेक्रेटरी को, या आप डायरेक्ट ब्लॉक जाकर के जमा कर सकते हैं। इसमें आपको प्रति 1 गाय पालने के लिए सरकार द्वारा आपके सीधे खाते में 1500 की धनराशि आपको प्रति माह मिलेगी। 1 गाय को पालने के लिए 1500 की धनराशि सीधे आपके खाते में प्रति माह मिलेगी। यदि आप 3 गाय पालते हैं तो 4500 रुपए आपके सीधे खाते में आएंगे।
उस गाय को आपको पालना है। आप अपने मनपसंद की गाय ले सकते हैं, जो दूध देने वाली गाय है उसको आप ले लीजिए। ये भी व्यवस्था है कि आप जब तक वो गाय दूध दे आप तब तक उसको बांधिए, इसके बाद आप उसको वहाँ पे गौशाला में छोड़ सकते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप लोग देखते हैं गाय जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं, उसके बाद आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो इसी तरीके से गाय है उसके साथ हमें ऐसा नहीं करना है, उससे हमें लाभ ही है। भाई देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, वो दाना पानी भी उसको चाहिए, लेकिन जो वो गोबर देगी, गोबर से जैसा दीदी ने बताया, मैडम ने बताया कि उस गोबर से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि खाद तैयार हो सकती है। गाय के गोबर के दिए भी बनाए जाते हैं, वो दिए आराम से बिक जाते हैं, आपके यही जनपद में बिक जाएंगे। आप बनाइए, आप अपने पीएमएल महोदय को ही बता दीजिए कि हम गाय के गोबर के दिए बनाते हैं, तो वही आपके बिकवा देंगे, ब्लॉक से ही आपके दिए बिक जाएंगे। एक दिया गाय के गोबर का, एक दिया 3 रुपए और 4 रुपए का बिकता है, एक दिया आसानी से बिक जाता है। तो उसको आप लोग तैयार कीजिए। यहाँ तक कि गाय के गोबर से पेंट भी बनता है, कागज भी बनते हैं, तो ये सारी चीजें गोबर से ही निर्मित है। मोमबत्ती भी बनती है, राखी भी बनती है, तो ये सारी चीजें गाय के गोबर से बनती है। आप लोग हमारी जो जमीन है, जो हमारी उपजाऊ जमीन है, उसमें आप लोग रासायनिक खादें डाल करके उसकी शक्ति को आप कमजोर कर रहे हैं। कुछ करना नहीं चाहते, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कीजिए, संरक्षण कीजिए। जितनी भी रासायनिक खादें हैं उनका डालना बंद कीजिए और देसी खादें तैयार करके उनको आप प्रयोग में लाइए। यहाँ की साफ सुथरी चक्रीली जमीन, जिससे यहाँ चना, सरसों, तिलहन दलहन की अच्छी खेती होती है। और आप देखेंगे जो सरसों पैदा करते हैं और उसको सीधे बेच के दूने रेट में तेल खरीदते हैं। दाल हम यहाँ की पैदा करते हैं और सीधी बेच के डायरेक्ट जो है दूने रेट में खरीदते हैं। यदि उसके रूप चेंज करके दाल दरिया बनाना, जैविक खाना बनाना, बिया बनाना, बहुत ऐसी विधाएं हैं। दुकानदारी करना, ये पेज यूज करिए। मैं चाहता हूँ पैड और पैम्पर्स जो बच्चों को लगाए जाते हैं, अभी भी 4 बच्चे ये पैड की आवश्यकता है, सकता वो अपना घरेलू सामान ना यूज कर सके। पैड लगाना बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे आप मीटिंग में आई तो लगाता हूँ, मार्केट या कहीं कहीं लगाएं, घरेलू धूप में घर में रह के बच्चों कभी ना लगाएं, जो स्किन एलर्जी हो जाती है। पर आपके गांव में लगभग 2000-2,500 के लगभग आबादी 1300 होती है। बड़ी मात्रा में महिलाएं पैड यूज करती है, पैम्पर्स क्यों ना एक इसी को बिक्री का कार्य करता है। लेकिन सारे लोग कहीं ना कहीं से एक समूह उसको बनाना सीखे। बनाने की यहाँ औरैया में ट्रेनिंग होती है और एक NGO है जो बनाता है। तो बहुत छोटे छोटे रोजगार जिनको आप घरेलू रूप में कर सकते हैं, आपको बताना पूरी पन्नरे का तो आप चलिया बनाते हैं, जगत को गाँव दाल बना के बेचते हैं, कंटेंट निकाल लिया आपका चमोली गाँव है वो सरसों का तेल बना के बेच लिया, बहुत सब टेंट हाउस लगाए हुए हैं। ये जरूरी ना ऊपर से छोटा काम दिए समूह में बड़ा मेरा कच्चे को क्या करें, जिस ताल पिन जो आप अपनी साड़ियों में लगाते हैं उस ताल पिन से उसको छेद करते हैं, उस पर सफेद दूध निकलेगा और दूध जो निकलेगा उस दूध को दाना टाइप का बन जाएगा। उसको निकाल के जहाँ चूहे के बेलन चूहा है उसको डाल दीजिए, चूहा खत्म हो जाएगा। तो पपीता को ऐसे रोजगार भी सृजन करते, मार्केट में बेच भी सकते हैं और अपने औषधि को उपयोग भी कर सकते हैं। तुलसी बहुत फायदेमंद है, पपीता हो गया, तुलसी हो गया, गिलो हो गया, ये किचन गार्डन में औषधि पौधों के रूप में इसे लगा
शुद्ध रखेंगे एवं अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। संरक्षण करेंगे। संरक्षण करेंगे। बोलो भारत माता की।